देखिए क्वेश्चन है, एक रिजिड रोड दी हुई है, इसने यहाँ पे इसके अंदर बोला है, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लिख रखा है उसमें रिजिड रोड। रिजिड का मतलब होता है कि हिंदी में बोलते हैं ठोस, मतलब हार्ड, ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्ड कि वो बेंड नहीं हो सकती, उसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। लकड़ी मान लो आप, या एक सरिया मान लो, लोहे का सरिया है, तो ये एक रिजिड रोड है। इस रिजिड रोड के दो एंड्स हैं, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपको बी दिया हुआ है, एक एंड ए दिया हुआ है और दूसरा एंड बी दिया हुआ है, राइट। और इस वाले एंड की स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और इस वाले एंड की स्पीड निकालनी है आपको, और इस वाले एंड की जो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, वो इसकी मतलब पता है किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में है, मतलब इस रोड के साथ 30 डिग्री एंगल पे है, और इसकी वेलोसिटी जो है ना, ये भी दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी निकालनी है। मतलब क्वेश्चन ये है कि फाइंड v2, क्वेश्चन ये है कि फाइंड v2। इस वाले क्वेश्चन के अंदर पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे को, बच्चा बोलता है कि सर सबसे पहली बात तो मुझे क्वेश्चन में मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है। मैं पूछता हूँ रीजन, सर रीजन यही है बस कि दोनों एंड्स की स्पीड अलग अलग कैसे है। स्पीड मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड अगर बिल्कुल रिजिड है तो दोनों एंड की जो भी स्पीड होगी वो सेम ही होगी, तो इनकी स्पीड अलग अलग कैसे है, एक तो मेरे मन में डाउट ही है। पहले तो मैं ये डाउट दूर करता हूँ आपका। देखो अगर ये रोड ऐसे जा रही है, मान लो इस तरीके से चल रही है ये वाली रोड, अगर इस तरीके से चली ये वाली रोड, फिर तो दोनों एंड्स की स्पीड सेम होगी। देखो ऐसे जा रही है तो ये रोड मान लो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो फिर तो दोनों एंड्स की सेम होगी। बट अगर ये रोड ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे, अब मान लो अब देखो आप खुद देखना, कोई बड़ी रोड यहाँ पे हो अगर, चलो कोई बात नहीं, है कोई बड़ी रोड देना ही बड़ी, अभी बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना। शाबाश, ये रोड है, रिजिड रोड है ये वाली, ठीक है। ये अभी इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बात बताइए, आप मुझे बताना अब, ये बताओ किसकी स्पीड ज्यादा थी, मतलब इस वाले एंड की ज्यादा थी कि ऊपर वाले एंड की ज्यादा थी इस दौरान इसके अंदर। और बल्कि जब टीचर ऐसे डंडा मारता है तो इसकी तो स्पीड होती ही नहीं और इस वाले की स्पीड पूरी होती है। समझ आ रही है ना बात आपको। तो कहने का मतलब एक तो ये बात आपके माइंड में सेट होगी कि इनकी जो स्पीड है वो दोनों एंड्स की अलग अलग हो सकती है। अब दूसरी बात, अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। डायरेक्शन देख लो आप, ये तो इधर जा रहा है, कहीं जा रहा है ना, और ये वाला इधर कहीं जा रहा है। देखो इसके अंदर एक बात बताओ, ऐसे कर दिया मैंने, उसमें क्या हो रहा है कि ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये ऐसे ऐसे मतलब मैं ऐसे फेंकना शुरू कर दूँ, इस तरीके से घुमाना शुरू कर दूँ, अब ये नहीं पता कौन से एंड की डायरेक्शन किस तरफ है और कौन से एंड की डायरेक्शन किस तरफ है। मतलब बच्चा क्या सोचता है कि सर ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होना चाहिए। बच्चा ये सोचता है कि सर इसकी अगर 30 डिग्री एंगल पे है रोड के साथ तो इसकी भी 30 डिग्री पे होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर ये 30 है तो हो सकता है कि ये वाला 90 भी हो, ये वाला हो सकता है 20 डिग्री हो, मतलब एंगल ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई आपको। तो ये एक रिजिड रोड है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसी के साइज की है, तो है ना। इसके अंदर इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है रोड की लेंथ के 30 डिग्री एंगल पे, और इसकी जो स्पीड है वो 60 डिग्री एंगल पे v2 स्पीड है। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकंड है, 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री। फाइंड v2, क्वेश्चन ये है कि फाइंड v2, और गिवन क्या क्या है इसके अंदर। गिवन है जी आपको 20 मीटर पर सेकंड है ए की स्पीड, ये va है, v1 मतलब, ठीक है, या va बोल दो, और एंगल 30 डिग्री गिवन है ये वाला, और ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है, प्राइस क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक मतलब है ना, ये थोड़ा सा एक इसमें ट्विस्ट था, मतलब इसके अंदर एक टेक्निकल था, ये हल्का सा आपको इसमें माइंड लगाना। एक बात पता होना जरूरी है, ये तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा तुरंत। कैसे सुनो आप, एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर जरूर है, ठीक है 20, बट इस रोड के अलोंग इसका कंपोनेंट आएगा कितना होगा, जो भी होगा रोड के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा बता सकते हो। रोड के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा, हाँ जी ऑनलाइन वाले, कितना कंपोनेंट होगा रोड के अलोंग। कोई बोलेगा ही नहीं। अरे तुम लोग जो बोलते हैं आ जाओ यार एक आधे ऑनलाइन में, ठीक है ना। ये जो ज्यादा बोलने वाले ऐसे तो बिल्कुल ही सुनना सुना हो रखा ऑनलाइन। साउंड डिस्प्ले क्लियर है आपको। हाँ जी तमन्ना, आपको साउंड क्लियर है।
चलो कोई बात नहीं, क्या आंसर आना चाहिए? रोड के लॉन्ग 10√3, 20 cos 30 आएगा, 20 cos 30, 20 cos 30 यानी कितना आएगा यहाँ पर? 10√3, 10√3 आएगा। ये रोड के अलोंग वाला कंपोनेंट होगा 10√3, ये बात मान गए ना आप इस बात को? और इसका रोड के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा बताओ? इसका रोड के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा बताओ? V2 cos 60, वेरी गुड, V2 cos 60, V2 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी V2/2। मानते हो कि नहीं मानते? इसकी रोड के अलोंग वेलोसिटी है इस एंड की 10√3 और इस वाले एंड की रोड के अलोंग वेलोसिटी है V2/2। ये रोड के अलोंग वाली सेम हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों एंड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, एंगल भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रोड के अलोंग पक्का सेम मिलेगी। क्योंकि अगर रोड के अलोंग अगर अलग अलग हुई ना, अगर रोड के अलोंग अलग अलग होने का मतलब ये है कि रोड या तो उसकी लेंथ बढ़ गई या घट गई, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो है ना तो मतलब रोड के अलोंग इस वाले एंड की वेलोसिटी अलग है, इस वाले एंड की वेलोसिटी अलग है रोड के अलोंग, इसका मतलब इसकी लेंथ बढ़ रही है या घट रही है? एक की ज्यादा और एक की कम है। तो क्योंकि रिजिड रोड है, ये ना तो कंप्रेस हो सकती है और ना ये खिंच सकती है, बिल्कुल रिजिड, रिजिड वर्ड बोला गया था ना इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि रोड के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो इसकी रोड के अलोंग वेलोसिटी 10√3 और इसकी वेलोसिटी रोड के अलोंग V2/2, ये पक्का सेम रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि V2/2 की वैल्यू हो जाएगी 10√3 और V2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 20√3। दिस इज आंसर। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, किसी को डाउट, कोई शक, कुछ पूछना हो? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को समझ आ गया? अगर आ गया तो डन बोल दो। वेरी गुड, आवाज तो आई, जिंदा है। अब इन ऑफलाइन वाले समझ आ गया ना आपको?